कि वेट अटक गया है। क्या आपका वेट अटक गया है? बहुत सी बार ऐसा होता है कि वेट लॉस जर्नी में कुछ पीरियड के बाद वेट एक ही नंबर पे अटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? और अगर होता भी है तो वो अटका हुआ वेट हमें कैसे नीचे लाना है? हेलो एवरीवन, दिस इज सुजाता चौहान, कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट। आज का टॉपिक है हाउ टू ब्रेक थ्रू द वेट लॉस प्लेटो। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज मैं आप सभी को वो हैक्स बताने वाली हूँ जो आपको स्टैंड स्टिल वेट नीचे लाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हैक नंबर 1 इज आपको दिन भर की कैलोरीज कम करनी है। दिन भर की कैलोरीज मीन्स नॉट टोटल कैलोरीज, बट आपको क्या करना है, आउट ऑफ द टोटल कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स की, पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स की जो कैलोरीज है उनको आपको कम करना है। कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट और कैलोरीज डेफिशिएंट, ये थ्योरी अभी आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि आप कितना खाते हो इससे आप क्या खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि कार्बोहाइड्रेट इज द कल्प्रिट बिहाइंड फैट गेन। तो इसलिए अगर आपका वेट अटक गया है या आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है तो सबसे पहला हैक है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स के कैलोरीज कम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 चपाती खा रहे हो तो आपको उसका 50% करना है, दैट मीन्स 1 चपाती। अगर आप 1 चपाती खा रहे हो तो आपको उसका हाफ करना है, दैट इज हाफ चपाती। हैक नंबर 2 इज जहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर रहे हो वहाँ पे आपको आपके प्रोटीन्स बढ़ाने हैं। याद रखना है कि प्रोटीन्स हमारे मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि प्रोटीन्स हमें बैकअप देते हैं, बहुत सा टाइम बैकअप देते हैं और अननेसेसरी स्नैकिंग प्रोटीन्स के वजह से अवॉइड होता है। अगर आपने आपके डाइट में प्रोटीन्स बढ़ाए, दैट मीन्स आपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में आपके प्रोटीन्स अगर आपने प्रॉपर लिए तो प्रोटीन्स क्या करेंगे, आपका जो ग्रेलिन हार्मोन, हंगर हार्मोन है, उस पे चेक रखेंगे एंड इट विल प्रिवेंट फ्रिक्वेंट स्नैकिंग, जो अल्टीमेटली आपका वेट लॉस प्लेटो ब्रेक करने के लिए हेल्प करेगा। अगर आपको पॉसिबल है तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स में पनीर, दैट इज कॉटेज चीज, एग्स, चिकन एंड फिश को आपको प्रेफरेंस देना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स है, इसमें हिडन कार्ब्स कम है एंड इन सभी चीज़ों का बायोलॉजिकल वैल्यू एंड नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, जो कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हेल्प करेगा और वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। तीसरा हैक है, प्रोटीन के साथ साथ आपको आपके फैट इंटेक को भी बढ़ाना है। यहाँ पे याद रखना है कि फैट्स जो है वो अपने गुड फैट्स होने हैं। गुड फैट्स में क्या आता है, सैचुरेटेड फैट। फॉर एग्जाम्पल घी, बटर, चीज, फ्रेश क्रीम, ये आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। उसका कॉम्बिनेशन, गुड फैट्स का कॉम्बिनेशन आप प्रोटीन के साथ कर सकते हो। अगर आपका वेट बहुत पीरियड से स्टैंड स्टिल है तो और एक हैक है कार्बोहाइड्रेट साइक्लिंग। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो जिसमें आप 2 मील्स ले रहे हो या इवन आप लो कार्ब पे हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ दिन आपको लो कार्ब डाइट फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ अ वीक 5 days यू फॉलो लो कार्ब डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग विथ लो कार्ब्स एंड 1 or 2 days यू हैव टू डू कार्ब लोडिंग। दैट मीन्स 2 दिन आपको हाई कार्ब पे रहना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 2 दिन आप कार्ब लोडिंग करने वाले हो वो कार्ब्स आपके कॉम्प्लेक्स रहने हैं, वो सिंपल कार्ब्स नहीं रहने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब में फॉर एग्जांपल आप ओट्स ऐड कर सकते हो या फिर जवार बाजरा जैसे मिलेट्स ऐड कर सकते हो और उसके साथ साथ आपके जो प्रोटीन्स है वो आपके हर एक मील में मॉडरेट रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट साइक्लिंग ये एक न्यू अप्रोच है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपका वेट लॉस प्लेटो ब्रेक करने में। यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आएगा, लो कार्ब्स मीन्स कितने कार्ब्स? तो आपको क्या करना है, जब आप 4 to 5 days लो कार्ब करोगे, दैट टाइम यू हैव टू कीप योर कार्ब्स 50 to 60 grams पर डे एंड 1 or 2 days जहाँ पे आपका कार्ब लोडिंग होगा वहाँ पे आप
अप टू 150 ग्राम्स और 200 ग्राम्स कार्ब्स पर डे कर सकते हो। हैक नंबर 5 है, आपको डाइट करते वक्त फ्रीक्वेंट स्नैकिंग नहीं करनी है। अगर आप डाइट कर रहे हो और इन बिटवीन अगर आप कुछ स्नैकिंग के लिए कुछ थोड़ा सा नमकीन खा लिया, कुछ बच्चों का कुछ खा लिया और रात को भूख लगी और अपने चॉकलेट ही खा लिया, या फिर अगर आपने कुछ रात को कुछ ड्राई फ्रूट्स ही खा लिए, तो ये इन बिटवीन स्नैकिंग आपका फैट लॉस प्रोसेस डिस्टर्ब करता है। इट मैटर्स अ लॉट। तो आपको इन बिटवीन स्नैकिंग वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत सी बार हमें ये गलतफहमी होती है कि हमें भूख लगी है, लेकिन एक्चुअली उस टाइम आपको प्यास लगी हुई होती है। जब भी आपको इन बिटवीन लगे कि भूख लगी है, तो आपको क्या करना है, 1 और 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको पीना है। सो इट विल सबसाइड योर हंगर। हैक नंबर 6 है रिगार्डिंग योर स्लीप। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका जो प्लेटो है वो ब्रेक करना है या फिर स्टैंड स्टिल वेट को नीचे लाना है, तो मेक श्योर कि आपकी जो नींद है वो टोटल 7 to 8 आवर्स होनी ही है। और एक दूसरा रूल, आपका जो डिनर है और आपका बेड टाइम, इसमें मिनिमम 4 आवर्स का गैप रहना ही है। तो क्या होता है कि जब आप जो भी कुछ डिनर में इंटेक करते हो, तो उसका डाइजेशन होके it will give backup for next 4 hours till you sleep. After midnight, your fat loss process will start. Your body will utilize your body fat for energy after midnight. हैक नंबर 7 इज अबाउट योर एक्सरसाइज। एक ही एक्टिविटी और एक ही एक्सरसाइज कंटिन्यूसली नहीं करनी है, उसके बदले आपको वो चेंज करते रहना है। उसमें भी जो ज़्यादा इफेक्टिव एक्टिविटी है उसको आपको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो कार्डियो के साथ आपको 2 या 3 दिन वेट ट्रेनिंग करना है। अगर आप जस्ट वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसके साथ आपको HIIT दैट मीन्स हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना है। खास करके वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको आफ्टर बर्न इफेक्ट देता है। दैट मीन्स जब आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, दैट टाइम आपका फैट लॉस नहीं होता, बट जब आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट के बाद व्हेन यू आर रेस्टिंग, दैट टाइम वो फैट लॉस होता है। एंड द लास्ट हैक इज अबाउट रिड्यूसिंग स्ट्रेस। बहुत से टाइम ऐसे होता है कि हम वेट लॉस तो शुरू करते हैं, लेकिन हमें कुछ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, कुछ पर्सनल स्ट्रेस, कुछ फैमिली स्ट्रेस, कुछ ना कुछ स्ट्रेस अपने दिमाग में रहता है और उसकी वजह से इट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स आवर फैट लॉस प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है। जो भी एक्टिविटीज़ आपको रिलैक्स करे, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू कैन लिसन टू द म्यूजिक, यू कैन रीड द बुक्स, ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, या फिर आप ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की वजह से क्या होगा कि आपका कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस होगा, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा और वो इनडायरेक्टली आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है वो इम्प्रूव करने में एंड स्टैंड स्टिल वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो ये थे सारे हैक्स टू ब्रेक थ्रू द वेट लॉस प्लेटो। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please like and share to your family and friends who are facing this problem of weight loss plateau, so that it will definitely help them to achieve their target weight. Thanks for watching.